7। ठीक, आज हमने टॉपिक पढ़ना है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। ठीक है कि मॉलिक्यूल अभी सेल हमने सारा पढ़ चुके हैं कि सेल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें हैं सेल के अंदर। लास्ट हमने पढ़ा कंपैरिजन ऑफ द प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, फंक्शन ऑफ द एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब हम पढ़ने लगे पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू द एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब कि सेल के अंदर चीजें किस तरह मूव करती हैं और सेल से चीजें बाहर कैसे मूव करती हैं। ठीक, तो उसकी कुछ प्रोसेस है। और उससे पहले हमने जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसका दूसरा नाम है, उसके अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि वो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है। ये इसका मतलब ये था कि वो कुछ चीजों को तो अपने अंदर से अलाउ कर देती है कि पास करके कुछ को रोक देती है, मतलब सेमी परमिएबल। परमिएबल का मतलब था पास थ्रू हो जाना, उससे चीज का गुजर जाना। सेमी परमिएबल हाफ चीजों का गुजर जाना, कुछ चीजों का गुजर जाना, कुछ को रोक लेना। ये तो सेमी परमिएबल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम पढ़ने लगे किन प्रोसेसेस के जरिए चीजें मूव करती हैं। तो पहला प्रोसेस है आपके पास डिफरेंट, जिसके जरिए चीजें सेल के अंदर आ सकती हैं और सेल से बाहर जा सकती हैं। पहला प्रोसेस है, पहला आपके पास तरीका है जिससे चीजें मूव करती हैं, वो डिफरेंट। डिफरेंट की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। चीजों का ज्यादा जगह से, एक चीजें ज्यादा पड़ी हुई है एक जगह पर, एक जगह पर कम पड़ी हुई है, ये ज्यादा से कम की तरफ मूव करना डिफरेंट कहलाता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स एक जगह पे काफी ज्यादा पड़े हुए हैं, दूसरी जगह पे कम पड़े हुए हैं, तो डिफरेंट के जरिए हाई से लो की तरफ मूव करेंगे, ज्यादा से कम की तरफ चीजें मूव करती हैं, इसे हम कहते हैं डिफरेंट। बड़ी सिंपल सा आपका मेथड है, इसकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ठीक है, क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू द डिफरेंट। CO2 अगर सेल में ज्यादा है, सेल से बाहर जानी है, तो किस तरह मूव करेगी? डिफरेंट के जरिए। ऑक्सीजन अगर सेल में कम है, सेल को चाहिए ऑक्सीजन, तो बाहर से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी, अगर बाहर ज्यादा है तो अंदर की तरफ मूव कर जाएगी थ्रू द डिफरेंट। इसी तरह ग्लूकोज, सेल को चाहिए एनर्जी चाहिए, सेल को ग्लूकोज चाहिए, तो सेल बाहर ग्लूकोज ज्यादा होगी, सेल के अंदर कम है तो वो बाहर से अंदर आ जाएगी। ठीक, अब आगे देखते हैं इसकी और एग्जांपल्स क्या हैं। लंग्स के अंदर और गिल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, लंग्स के अंदर हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है, लंग्स में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। तो लंग्स से बाहर से सबसे पहले एटमॉस्फेयर से लंग्स में ऑक्सीजन जाती है और फिर ब्लड में चली जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लड में कम होती है, लंग्स में ज्यादा होती है, तो लंग्स से ब्लड में चली जाती है। ज्यादा जहां पर चीज है उसका कम की तरफ मूव कर जाना डिफरेंट। ठीक, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में ज्यादा ही होती है, लंग्स में कम होती है, तो हमारे ब्लड से लंग्स में चली जाती है और लंग्स से हम बाहर एक्सपायर करते हैं, निकाल देते हैं बॉडी से। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज थ्रू द डिफरेंट। और लास्ट एग्जांपल आपके पास है डिफरेंट की मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द इंटेस्टाइन, मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द ब्लड। हमने खाना खाया, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स थे वो टूट जाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। जो ग्लूकोज है वो ब्लड में जानी है। हमने इंटेस्टाइन्स अभी हम जब चैप्टर में आगे पढ़ेंगे 7 में है इंटेस्टाइन्स और ये सारा कुछ, ठीक है, तो उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज है वो टूटा होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से टूट के ग्लूकोज बना होता है, वो भी किस तरह मूव करता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा होता है इंटेस्टाइन में, वो ब्लड में मूव कर जाता है जहां पर कम होता है। ठीक, तो इसका सिंपल सी बात ये है, एक जगह पे चीज ज्यादा है, ठीक है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, एक जगह पे कम है, तो हाई से लो की तरफ खुद ब खुद ही मूव कर देंगे, और इस प्रोसेस का नाम है डिफरेंट। ठीक, एक आखिर में बात लिखी है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऐसी ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ये एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इज जीरो, ये देयर इज नो नीड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती, इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक, तो डिफरेंट को भी ये जो प्रोसेस है, एक जगह में चीज ज्यादा है, खुद ब खुद ही दूसरी तरफ कोई आपको फोर्स नहीं चाहिए, कोई एनर्जी नहीं चाहिए मूव कराने के लिए, खुद ब खुद ही मूव करेंगे विदाउट द यूजेज ऑफ एनर्जी। तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, डिफरेंट इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आपके पास अगला टॉपिक आता है फैसिलिटेटेड डिफरेंट। देखिए फैसिलिटेटेड का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, किसी की मदद करना। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफरेंट वही है जो हमने पीछे पढ़ लिया, हाई से लो की तरफ मूव करना चीजों का। ठीक, लेकिन खुद ब खुद ही इसके अंदर मूव नहीं करेगी, इसके अंदर कोई हेल्पिंग चीज होगी, ठीक है, कोई मदद करने वाली साथ चीज होगी। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा है, वो मूव नहीं कर पा रहा, तो उसको मूव करवाने के लिए सेल की हम बात करें, सेल से चीजों के अंदर आना और बाहर जाना, तो सेल के अंदर एक ट्रांसपोर्ट करने वाली कोई प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, जो उसे उसे ट्रांसपोर्ट कर देगी। खुद नहीं हो पा रही वो, ठीक है, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल के पास प्रोटीन्स हैं जो उसे मेम्ब्रेन के जरिए मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट कर देगी। ठीक, दूसरी बात, हेड डिफरेंट चीजें मूव करेगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन।
ठीक है डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये फैसिलिटेट हो रही है, इसकी कोई मदद कर रहा है। ये जिस तरह आप नीचे डायग्राम देखें तो ये आपके पास मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं स्टार से, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस तरफ सेल मेम्ब्रेन के ज्यादा स्टार्स बनाए गए हैं, मतलब कि मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, और इस तरफ कम है, ठीक। लेकिन ये खुद ब खुद ही मूव नहीं कर रहे, सेल मेम्ब्रेन में क्या है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये जिन्होंने इसको मुंतकिल करना है, खुद नहीं ये मूव कर रहे हैं। ये ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन है, इस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्टार्स को भेज रही है, मॉलिक्यूल्स को भेज रही है, ठीक। इसी तरह ये है फैसिलिटेटेड डिफिकल्ट, कोई चीज चाहिए, इसे कोई प्रोटीन चाहिए मूव करवाने के लिए, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने के लिए। अब ये है सिंपल डिफिकल्ट जो कि सर्कल से शो की गई है। ये देखिए आप यहाँ पर ज्यादा सर्कल्स बनाए हैं, मतलब यहाँ पर ज्यादा सर्कल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर कम है। तो डिफिकल्ट के जरिए खुद ब खुद ही इसको मूव करवाने के लिए कोई मेम्ब्रेन, कोई प्रोटीन नहीं चाहिए, तो ये आपके पास खुद ब खुद यहाँ से हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन मूव कर रही है। तो ये है डिफिकल्ट। और अगर आपको कोई चीज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, उसे मूव करवाने के लिए, उसकी वजह क्या है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बड़ा है आपके पास, या फिर चार्ज ऐसा मॉलिक्यूल के ऊपर चार्जेस हैं जो उसे मूव करने में मूव करने में उसके लिए रुकावट का बायस बन रहे हैं। तो आपके पास प्रोटीन होगी जो उसे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर देगी। ये है फैसिलिटेटेड डिफिकल्ट, ये है सिंपल डिफिकल्ट। अब एक और बात, जो दोनों डिफिकल्ट है, फैसिलिटेटेड हो या सिंपल डिफिकल्ट हो, दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी दोनों को लेनी चाहिए। ये क्योंकि हाई से लो की तरफ चीजें खुद ब खुद ही मूव करेंगे, एक तो एनर्जी दोनों के लिए नहीं चाहिए, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। लास्ट आपके पास एग्जांपल है ऑस्मोसिस, ठीक। लास्ट आपका टॉपिक है पैसेज का, वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। आज का ऑस्मोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आप याद रखना क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वहां पर डिफिकल्ट और फैसिलिटेटेड डिफिकल्ट में सिंपल ही बात थी कि चीजों का मूव करना, उसके अंदर हमने स्पेसिफिक नहीं किया था किस चीज का मूव करना, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर स्पेसिफिक है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना। अब वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करते हैं, तो बात देखते हैं। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन आपको पहले पता होना चाहिए क्या होता है। सॉल्यूशन दो चीजों का मिक्सचर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। सॉल्यूट वो जो कम मिकदार में चीज होती है, मतलब अगर आपने पानी में चीनी डाल दी है, मिक्स कर दिया, तो पानी क्या आपके पास सॉल्वेंट है, और ये थोड़ी सी चीज जा रही है, आपने चीनी डाली है, वो क्या है, सॉल्यूट। इसलिए आप पानी में नमक मिक्स कर रहे हैं तो पानी सॉल्वेंट है, ज्यादा मिकदार में होता है। जो आप थोड़ी चीज डाल रहे हैं पानी में, वो सॉल्यूट है, ठीक। तो अब आपके पास ऑस्मोसिस में दो तरह के सॉल्यूशन है, ठीक है। एक और बात, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बात आप याद रखिए, इसकी डेफिनेशन के अंदर यही है, पानी का मूव करना ऐसी जगह से जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, ऐसी जगह पर जहां पर सॉल्यूट कम है, किसके जरिए, रास्ते में क्या आनी चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वही बात है कि कुछ चीजों को पास करने दे, उसको ना करने दे। एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में आपको समझ आ जाएगी। देखिए आपने दो सॉल्यूशन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दरमियान में, और ये दो सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये सपोज करते हैं गोल्ड डॉट्स हैं, ब्लैक कलर के पानी है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये आपके पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉल्यूट है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं ये कहूँ A है और ये B कंपार्टमेंट है, B सॉल्यूशन है, एक तो आप देख सकते हैं कि जो बिगर डॉट्स हैं वो किस में ज्यादा है, ठीक है, वो A में ज्यादा है, मतलब कि A में सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है, उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। तो ये B सॉल्यूशन है जिसके अंदर बिगर डॉट्स आप देख सकते हैं कम है, ठीक। तो हमने ये डेफिनेशन किया ऑस्मोसिस की, पानी का ऐसी जगह से वहां मूव कर देना जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है, वहां मूव कर देना, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं आप बिगर डॉट्स कम है, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है। यहां पर बिगर डॉट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, ऑस्मोसिस के जरिए, सेमी परमिएबल के जरिए। ये वाटर मॉलिक्यूल जो स्मॉल डॉट्स हैं, ये किधर मूव करते हैं, A कंपार्टमेंट में, ठीक। समझ आ रही है आप लोगों को कि B कंपार्टमेंट से A कंपार्टमेंट की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर देंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है वाटर ने वहां मूव करना है, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा वहां पर वाटर ने मॉलिक्यूल्स से मूव करना है। तो ये ऑस्मोसिस के बाद क्या होगा, ये ऑस्मोसिस हो रही है, पानी हाई सॉल्यूट की तरफ मूव कर जा रहा है, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है पानी वहां मूव कर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस हो गई है, क्या हुआ है आप देखते हैं, सॉल्यूट ने मूव नहीं करना, जितने सॉल्यूट के बिगर डॉट्स वहां थे अभी भी यहां रहेंगे, जितने B कंपार्टमेंट में सॉल्यूट थे 3 यहां भी उतने ही हैं, ठीक है। मूव क्या किया पानी, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर गए A कंपार्टमेंट में फ्रॉम द B कंपार्टमेंट, और इसी वजह से आप देख सकते हैं वाटर का लेवल के नीचे आ गया कि वाटर मूव कर गया A कंपार्टमेंट, तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में मूव कर गया, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है पानी वहां मूव कर गया, ये है ऑस्मोसिस। ये आपका हायर क्लासेस तक का कांसेप्ट चलता है, आपने अच्छी तरह याद कर लेना है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ
लो सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन। ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट कम है, मतलब कि लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, उसका हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट ज्यादा है वहां मूव कर जाना। ठीक है, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब थोड़ी सी टर्म्स है जो कि रिलेटेड है ऑस्मोसिस से, पढ़ लेते हैं जल्दी से। टोनिसिटी, टोनिसिटी क्या होता है? रिलेटिव सोल्यूट कंसंट्रेशन। रिलेटिव सोल्यूट कंसंट्रेशन ये होता है कि रिलेटिव का मतलब है आप एक चीज को कभी भी अलग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम ये बात कर रहे थे कि एक जगह चीज ज्यादा है तो कंपैरिजन में कर रहे थे ना, अगर इधर ज्यादा है तो दूसरे में कम है, एक रिलेटिव बात करते हैं। ठीक है, रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन में। ठीक है, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन कंपैरिजन इज नोन एज टोनिसिटी। ठीक है, मतलब अभी अगर मैं कहूं A में सोल्यूट ज्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं बिगर डोज A में ज्यादा है, तो किसके मुकाबले में ज्यादा है? B के मुकाबले में। ठीक है, तो टोनिसिटी ये होती है कि आप कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं विद सम कंपैरिजन, एक कंपैरिजन के साथ आप चीज को डिफाइन करते हैं। अगर मैं कहता हूं B में सोल्यूट कम है तो किसके मुकाबले में कम है? A के मुकाबले में कम है। ठीक, तो ये होता है। अब इसी तरह टोनिसिटी के अंदर तीन टर्म्स आती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। अगर मैं कहता हूं सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है तो इसका मतलब है उसके अंदर ऐसा सॉल्यूशन है हैविंग मोर सोल्यूट कंसंट्रेशन, उसमें सोल्यूट ज्यादा है। ठीक है, हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब है ज्यादा, तो हाइपरटोनिक सोल्यूट ज्यादा है दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में। ठीक, हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट कम है लेकिन किसी के मुकाबले में, ये कम है खाली चीज को वाज़ेह नहीं करता। ठीक है, किसके मुकाबले में कम है ये पूरी बात है। ठीक, और आइसोटोनिक, आइसो का मतलब है सेम, तो सेम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, मतलब दो सॉल्यूशन है उन दोनों के अंदर आपके पास, अगर मैं ये कहता हूं A और B में से हाइपरटोनिक कौन सा है, तो ऑब्वियसली A में सोल्यूट ज्यादा है। और मैं कहता हूं A और B में से हाइपोटोनिक कौन सा है, सोल्यूट कम कौन सा है, तो B वाला। ठीक है, तो हाइपरटोनिक A, ठीक है, हाइपोटोनिक B, और आइसोटोनिक जिसके अंदर सोल्यूट दोनों सॉल्यूशंस में बराबर हो। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, जो कि रिलेटेड है टोनिसिटी से। ये तीन टॉपिक्स हमने आज पढ़ लिए, डिफियन, फैसिलिटेटेड डिफियन और लास्ट वन ऑस्मोसिस। ठीक है, ये आज के हमारे टॉपिक से इंशाल्लाह बात करते हैं।